ही विधि उपजय लक्ष्य जब सुंदरता सुखमूल। तदपि सकोच समेत कवि कहीं सिय समतूल। यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, परम रूपमय कच्छप हो, शोभा रूप रस्सी हो, श्रृंगार रस पर्वत हो और उस छवि के समुद्र को स्वयं कामदेव अपने ही हाथों से मथें, इस प्रकार का जब कोई संयोग हो, जब सुंदरता सुख की मूल लक्ष्मी जी उत्पन्न हों, तो भी कवि लोग उसे बहुत संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे। चली संग लै सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी। सोह नवल तनु सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। सयानी सखियाँ सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चलीं। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है। जगत जननी की महान छवि अतुलनीय है। भूषण सकल सुदेश सुहाई, अंग अंग रची सखिन बनाई। रंग भूमि जब सिया पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। सीता जी के सभी अंगों में सब तरह के आभूषण अपनी अपनी जगह पर शोभित हैं, जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भली भांति सजाकर पहनाया है। जब सीता जी ने रंगभूमि में पैर रखा, तब उनका दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। हरषि सुरन दुंदुभि बजाई, बरसी प्रसन्न अपक्षर गाई। पानी सरोज सोह जयमाला, आवचट चितये सकल भुआला। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुष्प वर्षा कर अप्सराएँ गाने लगी। सीता जी के कर कमलों में जयमाला शोभित है। सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। सिया चकित चित राम ही चाहा, भये मोह बस सब नर नाहा। मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललक लोचन निधि पाई। सीता जी चकित चित्त से श्री रामचंद्र जी को देखने लगी। तब सब राजा लोग मोह के वश हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचाकर वहीं श्री रामचंद्र जी में जा लगा, अर्थात रामचंद्र जी में स्थिर हो गया उनका मन सीता जी का। गुरजन लाज समाज बड़, देख सिय सकुचान। लागी बिलोकन सखिन तन, रघुवीर ही उड़ान। सीता जी के नेत्र श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए ललचाने लगे, परंतु गुरुजनों की लाज से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सकुचा गईं। वह श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगीं। राम रूप और सिय छवि देखें, नर नारिन परिहरि निमेषि। सोचई सकल कहत सकुचाही, विदिशन विनय करहि मन माही। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर
स्त्री पुरुषों ने पलकें मारना छोड़ दिया। सब एक टक होकर उन्हीं की ओर देखने लगे। सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहते सोचाते हैं, मन ही मन वे विधाता से विनय करते हैं। हरो विधि बेग जनक जड़ताई, मति हमारी असी देहि सुहाई। बिनु विचार पनु तैज नर नाहु, सिया राम करे विवाहु। नगर के निवासी श्री रामचंद्र जी और सीता जी को देख करके मन ही मन सोचते हैं और परमात्मा से विनय करते हैं, हे विधाता, जनक की जड़ता को, मूढ़ता को शीघ्र ही नष्ट कर दीजिए और हमारी ही ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए, हमारी जैसी ही सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए कि जिससे वे अपना प्रण छोड़ दें, अपनी प्रतिज्ञा छोड़ करके बिना विचारे सीता जी का विवाह श्री रामचंद्र जी के साथ कर दें। जगु भल कही भाव सब काहू, हठ कीने अंतहु रदाहु। एहि लाल साम गन सब लोगु, बरो सांवरो जानकी जोगु। संसार में कोई उन्हें भला नहीं कहता, क्योंकि जो अपनी बात पर अड़े रहते हैं। हठ करने से अंत में हृदय में जलनी होती है। इस तरह सब लोग इसी लालसा में मग्न हो रहे हैं कि जानकी जी के योग्य वर तो यह सांवला श्री रामचंद्र जी है। अतः जनक जी अपनी प्रतिज्ञा छोड़ करके सीता जी का विवाह राम के साथ कर दें। संसार उन्हें भला कहेगा और सभी को यह बात अच्छी लगेगी। तब बंदी जनक बुलाए, बिरदावली कहत चली आई। कह निरपुजाई कह ओपन मोरा, चले भाट हियाँ हरसु न थोरा। तब महाराज जनक ने बंदीजनों यानी भाटों को बुलवाया और वे भाट लोग बिरदावली वंश की कीर्ति गाते हुए चले आए। राजा ने कहा, बंदीजनों जाओ और जाकर मेरा प्रण सबसे कहो। यह सुनकर भाट चले और उनके हृदय में बहुत आनंद था। बोले बंदी बचन बर, सुनहु सकल महिपाल। पन विदेह कर कहीं हम, भुजा उठाई विशाल। भाटों ने राजा की बात सुन करके बोलना शुरू कर दिया। भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा सब राजाओं के सामने, हे पृथ्वी के पालना करने वाले सब राजागण, आप सुनिए। हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण कहते हैं। नृप भुज बलो विधु शिव धनु राहु, गरुव कठोर विदिता सब काहू। रावण बानु महाभट भारी, देखी सरासन गवहीं सिधारी। 8 लोग सब राजाओं को सुनाते हुए कहते हैं, राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है और शिव जी का धनुष, यह शिव जी का धनुष राहु है, वह बहुत भारी है, कठोर है। यह सब लोग जानते हैं, यह सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर चुपके से चलते बने। उससे उठाना तो दूर रहा, छूने तक की हिम्मत न हुई। सोई पुरारी को दंडू कठोरा, राज समाज आजो जोई तोरा।
त्रिभुवन जय समेत बदेही बिनहि विचार बड़ई हटते ही। रावण और बाणासुर जैसे बड़े भारी योद्धा भी शिव जी के इस कठोर धनुष को देख करके चुपके से निकल गए। उसी शिव जी के कठोर धनुष को आज इस राज समाज में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोकों की विजय के साथ ही उसको जानकी जी बिना किसी विचार के हठपूर्वक वर्ण करेंगी। यह राजा की प्रतिज्ञा है। सन्निपान सकल भूप अभिलाषे भटमानी अति संयमन माखे परिकर बांधि उठे अकुलाई चले इष्ट देवन सिरनाई। बंदीजनों के द्वारा महाराज जनक की यह प्रतिज्ञा सुन करके सब राजा लोग ललचा उठे। जो वीरता के अभिमानी थे वे मन में बहुत ही तमतमाए, कमर कसकर फुलाकर उठे और अपने देवों को सिर नवाकर चले। तमकी ताकि तक शिव धनु धरहि उठाई न कोटि भांति बलु करहि जिनके कछु विचारो मन माही चाप समीप मही पर न जाही। वे वीरता के अभिमानी राजा लोग तमक कर बड़े ताव से शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं और फिर निगाह जमाकर उससे पकड़ते हैं। करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं, पर शिव जी का वह धनुष उन राजाओं के द्वारा उठाए नहीं उठता। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वे धनुष के पास जाते ही नहीं हैं, क्योंकि धनुष के पास जाने से उनकी हार निश्चित ही है। धनुष को तो हिला नहीं सकेंगे, इसलिए वे विवेक का सहारा लेकर के धनुष के पास नहीं जाते। तमकी धरहि धनु मूढ़ नृप उठाई न चलहि लजाय मनहु पाय भट बाहु बलु अधिकु अधिकु गरुआय। वह मूर्ख राजा तमक कर किटकिटाकर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब धनुष को उठा नहीं पाते, धनुष उनसे उठा ही नहीं उठता, तो लज्जा कर चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष और भी अधिक अधिक भारी होता चला जाता है। भूप सहस दस एक ही बारा लगे उठावन टराई न टारा डगई न शंभु शरासन कैसे कामी बचन सती मनु जैसे। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे। उन 10,000 राजों के द्वारा भी वह धनुष उठाए नहीं उठता। शिव जी का धनुष कैसे नहीं दिखता, जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती स्त्री का मन कभी चलायमान नहीं होता। सब नृप भये जोगो उपहासी जैसे बिनु विराग सन्यासी कीरति विजय वीरता भारी चले चाप कर बर बसहारी। सब राजा शिव जी के धनुष न उठाने के कारण उपहास के योग्य हो गए, और जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है, उसी प्रकार वे राजा भी कीर्ति विजय और बड़ी वीरता इन सब को वह धनुष के हाथों बरबस हार कर चले गए। श्री हत भय हारि राजा बैठे निज निज जाय समाजा निपन्न बिलो की जनकु अकुलाने बोले बचन रोष जनुषाने। राजा लोग हृदय से हार कर हाथपर्व हो गए, श्रीहीन हो गए और अपने अपने समाज में जाकर बैठ गए। तब उन बैठे हुए राजाओं को असफल देखकर जनक जी उगला उठे और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध में सने हुए थे।
दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पन उठाना। देव धनुज धरे मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। जनक जी कहने लगे कि मैंने जो प्रण ठाना था उससे सुनकर द्वीप द्वीप के अनेकों राजाएँ आए, देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए, और भी बहुत से रणधीर वीर चले आए। कुंवारी मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमनी। पावनिहार बिरंच जनु, रचऊ न धनु दमनी। परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या, बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला ब्रह्मा जी ने शायद किसी को रचाई नहीं है, क्योंकि ये सारे बलवान नहीं हैं, कमज़ोर हैं। इस धनुष को तोड़ने वाला कोई शायद विधाता के द्वारा रचा नहीं गया है। जय श्री राम।